Good morning, my dear students. Today I will discuss exercise 2.1, class 9 NCERT. पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं बच्चों p से। x में अगर है आपका वेरिएबल x यूज हुआ है तो px, वेरिएबल y यूज हुआ है तो py, वेरिएबल r यूज हुआ है तो pr, इस तरह से। तो मान लीजिए कोई x में x³ - 3x² लाइक दिस, y -1 3r² + 1। तो किसी भी पॉलिनोमियल को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। आपके पास कहीं लिखा होता x³ - 4x² + x, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो आप इसको नेम दे सकते हैं px। p मीन्स पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल x यूज हो रहा है, तो इसको इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। आगे आप पढ़ोगे g से भी कर, p जनरली p से करते हैं, कई बार f से भी कर लेते हैं, g से भी कर लेते हैं, r से भी कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन जो p है बच्चों, तो किसी भी पॉलिनोमियल को आप p से डिनोट कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे आपको लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 0, एट x = -1, x = 2। मान लीजिए हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का नाम रखा आपने px रख दो, qx रख दो, rx रख दो, जनरली हम p लेते हैं बच्चों। तो ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, हमने इसको नेमिंग कर दिया px। तो आपसे कह रहा है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर बताओ। जब x 0 होगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो आपको जस्ट x के प्लेस पर 0 प्लग कर देना है। तो x के प्लेस 0 प्लग कर दीजिए आप हर जगह। तो p0 आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर कितनी हो गई, 1। p0 1। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x वाज 0 इज 1। -1 पर पूछ रहा है आपसे पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो जस्ट x के प्लेस पर आप -1 पुट कर दीजिए पूरे पॉलिनोमियल में। तो p -1 आपको मिल गया -1² -4 × -1 + 1, तो ये वैल्यू आपको मिल गई 6। p2 पूछा है तो x के प्लेस पर 2 रख दीजिए। इस तरह से हम गिवन पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। आपको तो सिंपली ये लिखा है, मान लीजिए कि x - 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो इसको नाम दे दीजिए, आप कोई नेमिंग कर दीजिए, लेट इट इज़ px, दिस इज द पॉलिनोमियल। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = -5 लाइक दिस। x = -5 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस में -5 पुट कर देना है। p -5 इज -5 - 2 दैट इज -7, ये आ गया। तो इस तरह से आप, या आपसे ये भी ऐसा ना पूछ के आपसे कह सकते हैं फाइंड p0, p2, p-1। पॉलिनोमियल px आपको ये दिया हुआ है, आपको एक पॉलिनोमियल px गिवन है x² - 1। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p0। p0 मीन्स यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट की गई है, x की। हमारा तो पॉलिनोमियल px से डिनोट किया गया है ये, और आपसे p0 पूछा है, तो आपने x के प्लेस पे 0 पुट कर दिया। p0 ये 0² 0 रहेगा, -1 दैट इज -1। अगला आपसे कह रहा है p2 बताओ, तो px हमारे पास ये है, इसमें x के प्लेस पर 2 पुट कर दो पूरे में, तो p2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। p2 इज 2² - 1 विच इज़ 3। आपसे कह रहा है p-1 बताओ, यानी x के प्लेस पर -1 यूज़ कर दो इस पॉलिनोमियल में। तो x के प्लेस पर -1 यूज़ कर लिया, हमको p-1 मिल गया। अब देखो यहाँ पर आपने देखा p-1 की वैल्यू आई -1² -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, और 1 -1 कितना हो गया, 0 आ गया। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है बच्चों, तब हम बोलते हैं जो नंबर आपने यूज किया था उस पॉलिनोमियल में, उस नंबर का नाम होता है -1 इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि मैं ये अगला बता रहा हूँ कि व्हाट इज 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का 0 क्या, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, अ नंबर विच मेक्स द पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी एक ऐसा नंबर जो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बना देता है, उस नंबर को हम बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज हमारे पास pa = 0 आ गया, तो यानी आपके पॉलिनोमियल को 0 किसने बनाया, a ने बनाया, तो हम बोलेंगे a
इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये स्टेटमेंट आपको मेमोराइज करना है, दिस स्टेटमेंट। पी ए जीरो आ गया तो ए, दिस ए इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। या आप ऐसे कह लो P2 की वैल्यू जीरो आ जाए, सपोज आपको P2 निकालना था और P2 के लिए जीरो आ जाएगी, तो हम बोलेंगे दिस 2, आपके पॉलिनोमियल को जीरो कौन बना रहा है, 2 बना रहा है, तो हम बोलेंगे 2 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लीजिए कोई नंबर आपने C लिया और पॉलिनोमियल में पुट करने पर वैल्यू जीरो आ रही है, तो हम इस C को बोलेंगे जीरो। C इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी वो नंबर जो आपके पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है उस नंबर का नाम है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन की वैरायटी इस तरह से हो सकती है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, जैसे ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसके आगे एक नंबर लिखा है x माइनस 1/4, तो वेरीफाई करके बताना है क्या माइनस 1/4 इस पॉलिनोमियल का जीरो कहा जा सकता है। तो हम चेक करके देखते हैं बच्चों, इसमें x के प्लेस पर माइनस 1/4 यूज करते हैं, तो x के प्लेस पर आपने माइनस 1/4 यूज किया, 4 इंटू माइनस 1/4 प्लस 1, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस 1 बचा, माइनस 1 प्लस 1 कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब आपका ये पॉलिनोमियल माइनस 1/4 लगाने पर जीरो बन रहा है, तो इस माइनस 1/4 को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो माइनस 1/4 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जिस नंबर ने आपके पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया उस नंबर का नाम होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज एक और पॉलिनोमियल आपको दिया है, दूसरा क्वेश्चन है px इज़ x² माइनस 4। आपको दो नंबर दिए हैं 2 और -2, दोनों को वेरीफाई करना है, क्या 2 को या -2 को या दोनों को हम इस पॉलिनोमियल के जीरो बोल सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा जीरो भी हो सकते हैं बच्चों पॉलिनोमियल के। चलिए पहले 2 रख के देखा हमने, x के प्लेस पर 2 यूज किया, 2² माइनस 4, 2² इज़ 4, 4 माइनस 4 जीरो। तो यानी इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर 2 लगाने पर वैल्यू जीरो आ गई, तो इस 2 का क्या नाम है, दिस 2 इज़ कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बिकॉज ये 2 ने आपके पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया, इसलिए हम बोलेंगे 2 इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दूसरा नंबर -2 भी दिया, इसको भी चेक करते हैं। हमने अब -2 लगाया पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर, -2² माइनस 4, -2 का स्क्वायर भी बच्चों 4 ही आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर प्लस में आते हैं, ये भी जीरो बन रहा है। तो -2 भी आपके इस पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है, तो हम बोलेंगे -2 इज़ ऑल्सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इट मीन्स 2 एंड -2 बोथ आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छा, अब देखते हैं, मान लीजिए हमको एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, 3 को चेक करना है। सपोज मैंने x के प्लेस पे लगाया 3, P3 3 + 2 इंटू 3 - 2, 3 + 2 5, 3 - 6 -3 -15 आ गया, तो जीरो नहीं आया, तो 3 इज़ नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरो 3 को तब बोलते जब ये वैल्यू कितनी आ जाती, जीरो आ जाती, तो वैल्यू जीरो आने पर वो नंबर का नाम होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो वी कैन से 3 इज़ नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन, सपोज द पॉलिनोमियल px इज गिवन दैट इज 6x² माइनस 1। आपको दो नंबर x की दो वैल्यूज़ गिवन है, आपको बताना है कि क्या ये दो वैल्यूज़ इसकी जीरोज़ हैं या नहीं हैं। तो पहले 1/√6 को चेक करते हैं। आपने x के प्लेस पे 1/√6 यूज किया, 6 इंटू 1/√6 होल स्क्वायर माइनस 1 आपका एज इट इज रहेगा। अब ये हो गया 1/√6 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1, √6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 होता है। 6 से 6 कट गया, 1 बचा और -1 आपका ऑलरेडी है, यहाँ पर जीरो आ गया। तो इसका मतलब 1/√6 ने आपके पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया। सो वी विल से 1/√6 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब इसको चेक करना है, -1/√6 को अगेन, अब x के प्लेस पे -1/√6 लगाइए आप, p -1/√6 इज 6 इंटू -1/√6 होल स्क्वायर माइनस 1। माइनस का स्क्वायर तो प्लस में ही आता है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, -1 यहाँ ही रहा, ये भी कितना आ गया, जीरो आ गया। तो -1/√6 इज ऑल्सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अभी तक तो आपको नंबर दिए हुए थे, आपको वेरीफाई करके बताना था कि जीरो है या नहीं है। अब अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके जीरो खुद से फाइंड करने हैं।
कौन नंबर होंगे जो आपके पॉलिनोमियल को जीरो बना देंगे। क्वेश्चन इस तरह से होगा, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसका जीरो पूछा है। तो जब जीरो आपको फाइंड करना होता है किसी पॉलिनोमियल का, मतलब आपको नंबर पता करना होता है जो आपके पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है, तो उसका मेथड ये रहेगा, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ उसको जीरो के बराबर रख के एक्स के लिए फाइंड कर लो। तो 1 माइनस 8x बराबर जीरो, इसको सॉल्व किया, 8x वहाँ शिफ्ट हो गया, x कितना आ गया 1/8। तो 1/8 इज़ कॉल्ड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि मैंने 1 माइनस 8x को जीरो के बराबर रख के x निकाला था, इसका सोल्यूशन है ये। तो डेफिनेटली है कि मैं यहाँ 1/8 पुट कर दूँ, जीरो आ जाएगा। तो 1/8 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी जब जीरो पूछा हो तो जीरो कैसे फाइंड करते हैं, ये मेथड रखना है आपके माइंड में कि गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख करके सॉल्व कर लो, जो नंबर आएगा वो उसका जीरो बन जाएगा। जैसे ये है, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है px माइनस क्यू, आपसे पूछा है फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दो, अब सॉल्व कर लो। क्यू वहाँ शिफ्ट कर दिया, x की वैल्यू निकाल लो, q अपॉन p आ गई। तो जो x की वैल्यू आपके पास ये आई है, दिस q बाई p इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ रख के देखोगे x के प्लेस पे q बाई p, तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करके निकाला है आपने। नेक्स्ट वन, px इज 10x, ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, कह रहा है इसका जीरो बताइए। तो जीरो फाइंड करना है आपको। तो जीरो फाइंड करने का मेथड, सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो आप। 10x इज जीरो, देन x इज 0/10। 0/10 कितना हो गया, जीरो। याद रखना बच्चों, जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आता है, जीरो ही आता है। तो जीरो इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका जीरो पूछा है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया, जीरो। जीरो इटसेल्फ इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन, px इक्वल टू mx, इसका पूछा है, तो आप mx को जीरो के बराबर रख दो। x कितना हो गया, 0/m, अगेन जीरो। सो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ जीरो। यानी आपसे पूछा था इसका जीरो क्या होगा, तो इसका जीरो कौन होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो रखने पर ही आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगली टाइप के क्वेश्चन होंगे बच्चों आपके पास, आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा और आपको बोला होगा इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करिए आप किसी फैक्टर से, जैसे x-1 से डिवाइड करना है, फिर x+1 से करना है, फिर इससे करना है, फिर x से करना है, x+π से करना है, 6+2x से करना है, रिमाइंडर कितना आएगा। तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड करना, क्वेश्चन फाइंड करना। तो यहाँ आपको शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं बच्चों। एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर सिर्फ रिमाइंडर पूछा हो आपसे, तो शॉर्टकट क्या होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को आपने किससे डिवाइड करना है, पहले x-1 से। x-1 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा ये पूछा है। तो शॉर्टकट मेथड क्या होगा, जिस चीज़ से डिवाइड करना है सबसे पहले उसको जीरो के बराबर रखेंगे आप। x-1 से डिवाइड करना है, उसको जीरो के बराबर रखिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की इस वैल्यू को अब आप इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए x के प्लस 1 पुट कर दिया, p1 बराबर यहाँ पुट कर दिया, तो आपको मिला -5। तो -5 इज कॉल्ड रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-1, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, -5। तो रिमाइंडर फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड ये होता है, जिस चीज़ से डिवाइड करना है सबसे पहले उसको जीरो के बराबर रखो आप। जैसे अगला पार्ट है, सेकेंड पार्ट, x+1 से डिवाइड करना है, इसको रिमाइंडर कितना आएगा पूछ रहा है। तो आप x+1 से डिवाइड करना है, तो x+1 को जीरो के बराबर पुट करिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, और x की वैल्यू आप पॉलिनोमियल पुट कर दो। यहाँ पुट कर दिया आपने, जो पॉलिनोमियल आपको दिया था, तो आपको मिला 7। 7 इज़ द रिमाइंडर। आप डिवाइड करना है मान लो x-1/2 से, तो x के लिए 1/2 लगा दोगे आप, जो आंसर आएगा। अगला है x से डिवाइड करना है, तो x को जीरो के बराबर पुट कर दो, x जीरो ही हो गया, तो x के लिए जीरो पुट कर दो इसमें, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब इसको इस तरह समझते हैं, अब इसको इस तरह समझिए। अभी तक मैंने आपसे कहा था आपको एक पॉलिनोमियल दिया था, उस पॉलिनोमियल में आपने x के प्लेस पर a लगाया, सपोज आपका आंसर कितना आ गया, b आ गया। pa बराबर b का मतलब समझिए आप, यानी गिवन पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर आपने a पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करके मान लो वैल्यू कितनी आ गई, b, मतलब कोई नंबर होगा उस नंबर को b नाम दे दिया मैंने। तो इसका मीनिंग ये होता है, रिमाइंडर इज b, दिस इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर इज b व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-a। जो भी आपके पास पॉलिनोमियल रहा होगा, उस पॉलिनोमियल को जब आपने x-a से डिवाइड किया होगा तो रिमाइंडर b आया होगा।
क्योंकि ए कैसा है, देखो जिससे डिवाइड करना होता है उसको जीरो के बराबर रखते हैं आप, एक्स माइनस ए को जीरो के बराबर रखा आपने, तो एक्स के लिए कितनी आई है, ए आई है ना ये तो यहाँ रख दी थी आपने पॉलिनोमियल में। तो पी ए बराबर बी का मतलब हो गया रिमाइंडर इज बी व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अच्छा, अब माइनस है मान लो यहाँ पर, p माइनस ए बराबर बी आ रहा है, तो ये क्या चीज़ है, रिमाइंडर है, दिस इज रिमाइंडर। रिमाइंडर इज b व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस ए, यहाँ साइन बदल दोगे ना आप ये, क्योंकि जब x प्लस ए को जीरो के बराबर रखोगे तभी तो x के लिए माइनस ए आएगी, जब x प्लस ए को जीरो के बराबर रखोगे तभी तो आपके पास x के लिए माइनस ए आएगी। तो आपको क्या करना है, इसको समझना है कि p माइनस ए बराबर b का मतलब क्या है। इसका मतलब ये रिमाइंडर की वैल्यू है, कब, जब पॉलिनोमियल को x प्लस ए से डिवाइड, आपको साइन चेंज करना है बच्चों, यहाँ माइनस तो फैक्टर बताना है, प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जैसे यहाँ प्लस था ना ए के साथ, तो आपने बोला x माइनस ए इसका फैक्टर है, उसको इस तरह समझना। देखो हाँ, अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, अगर रिमाइंडर आप यहाँ नंबर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो यहाँ नंबर जीरो आने का मतलब ये हो गया कि व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए रिमाइंडर इज जीरो। जब आपने पॉलिनोमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है, जीरो आया है। और p माइनस ए जीरो होने का मतलब हो गया कि जब पॉलिनोमियल को x प्लस ए से डिवाइड किया। जरा एक और एग्जांपल दिखाते हैं। अगर कहीं पर लिखा है कि p माइनस वन की वैल्यू 4 आ रही है, p का मतलब है पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर आपने क्या रखा, माइनस वन रखा है ना, यानी x के प्लेस पर आपने माइनस वन रखा है, x बराबर क्या रखा है आपने, माइनस वन रखा है। तो जब x के प्लेस पर माइनस वन रखा होगा तो रिमाइंडर कितना है, 4 आया। तो इसको दूसरी तरह से इस तरह भी पढ़ लेते हैं, व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन रिमाइंडर इज 4। कहीं पर लिखा है p5 बराबर -8 लिखा है, दिस इज द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है कब, व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 5। जब आपने पॉलिनोमियल को x माइनस 5 से डिवाइड किया होगा तो रिमाइंडर -8 आया, क्योंकि यहाँ 5 कब रखा होगा आपने, जब x माइनस 5 को जीरो करोगे तभी तो x के लिए 5 आई होगी ये। तो इस आर्ग्यूमेंट को पढ़ना भी आपको आना चाहिए। प्रीवियस क्लास में आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो मुझे ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको सिखाऊंगा। देखिए, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 को x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो पहले किससे करेंगे आप, x से, फिर x से यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये कट गया, -6x प्लस एक्स माइनस 5x प्लस 4 ये रहा। अब -5 से करोगे तो ये आपके पास आ गया -5x प्लस 5, साइन चेंज कर दिया, 4 - 5 -1 आ गया। तो जब x माइनस 1 से आपने इसको डिवाइड किया तो क्वेश्चन आ गया x माइनस 5 और रिमाइंडर कितना आ गया, -1 आ गया। अगर आपने मेथड सीखा है, आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मुझे ग्रुप में व्हाट्सअप करके बताएगा कि मेथड हम नहीं जानते। ओके, अब दूसरा मेथड ओनली रिमाइंडर फाइंड करने का। अगर आपसे कहा होता कि x माइनस 1 से इसको डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए, तो हमने क्या किया, जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो के बराबर रखा, पहले x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, जो मिलेगा आपको रिमाइंडर मिलेगा। x1 पुट करिए यहाँ पर, p1 इज़ 1 स्क्वायर -6 इंटू 1 प्लस 4, 1 -6 प्लस 4 कितना आ गया, -1 आ गया। तो इसका मतलब जब x माइनस 1 से आपने इसको डिवाइड किया था, रिमाइंडर कितना आ गया, -1 आ गया। अब रिमाइंडर अगर जीरो आ जाएगा बच्चों तो फिर इसका फैक्ट, क्योंकि आपको पता है रिमाइंडर जीरो कब आता है, जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो चलो उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब आपको अभी जो एनसीईआरटी करनी है बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 आपको ग्रुप में मुझे करके दिखानी है। आपको 2.2 और 2.3 सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट करनी है। किसी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।